महिंद्रा ने जब से XUV 3XO को लॉन्च किया है तभी से लोग इस गाड़ी को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसके बेस वेरिएंट से ही आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं एंड मिड एंड टॉप वेरिएंट्स में तो फीचर्स की भरमार है। पर इसको कंपटीशन देने के लिए स्कोडा ने भी अपनी काइलक को मार्केट में उतार दिया है और काइलक में भी काफ़ी अच्छे खासे फीचर्स दिए गए हैं। पर जब बात आती है प्राइसिंग की तो काइलक का टॉप वेरिएंट यानी कि प्रेस्टीज वेरिएंट आपको एक शोरूम 13,35,000 रुपये का पड़ जाता है। वहीं महिंद्रा XUV 3XO का AX7 वेरिएंट यानी कि सेकंड टॉप वेरिएंट आपको एक शोरूम 12,56,000 रुपये का पड़ता है। मतलब इन दोनों ही गाड़ियों के एक शोरूम प्राइस के बीच में आपको 79,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब 79,000 रुपये एक बायर के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। तो अब बात यह है कि आखिर 79,000 ज़्यादा लगा के हमें स्कोडा काइलक के प्रेस्टीज वेरिएंट में ऐसा क्या मिल जा रहा है जो हमें XUV 3XO के AX7 वेरिएंट में नहीं मिलता। तो इसी चीज़ को समझने के लिए हम इन दोनों ही गाड़ियों को कंपेयर करेंगे और डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ को भी समझेंगे, जिससे आपका पैसा सही गाड़ी पे इन्वेस्ट हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस चीज़ को सबसे पहले समझने के लिए हम बात करते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के इंजन की। तो स्कोडा काइलक में आपको मिलता है 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 114 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 178 Nm का टॉर्क। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें XUV 3XO के AX7 वेरिएंट की तो इसमें आपको मिल जाता है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 129 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 230 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको टर्बो इंजन्स मिल जाते हैं, बट XUV 3XO में आपको 1.2 लीटर इंजन मिलता है। वहीं स्कोडा काइलक में आपको 1 लीटर इंजन ऑफर किया जाता है। अब क्योंकि इंजन बड़ा है इस वजह से XUV 3XO में आपको ज़्यादा पावर और टॉर्क देखने को मिलता है। जहाँ तक बात है ट्रांसमिशन की तो स्कोडा काइलक के प्रेस्टीज वेरिएंट और XUV 3XO के AX7 वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। बात कीजिए अगर माइलेज की तो स्कोडा काइलक मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ आपको 17 to 18 किलोमीटर पर लीटर और वहीं XUV 3XO मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ आपको 20 to 21 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। जहां तक बात है ड्राइव ट्रेन की तो काइलक की प्रेस्टीज वेरिएंट और 3XO के AX7 वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस को। तो अगर बात की जाए लेंथ की तो काइलक की लेंथ 3,995 mm की है, वहीं XUV 3XO की लेंथ 3,990 mm की, यानी कि यहाँ पर काइलक की लेंथ करीब 5 mm ज़्यादा है XUV 3XO की लेंथ से। विड्थ की जहाँ तक बात है तो काइलक की विड्थ 1783 mm की है, वहीं XUV 3XO की विड्थ 1821 mm की, जो कि 38 mm ज़्यादा है काइलक की विड्थ से। हाइट की जहाँ तक बात है तो काइलक की हाइट 1619 mm की है, वहीं XUV 3XO की हाइट 1647 mm की, जो कि अगेन 28 mm ज़्यादा है काइलक की हाइट से। बात कीजिए अगर व्हील बेस की तो काइलक में आपको मिल जाता है 2566 mm का व्हील बेस, वहीं XUV 3XO में आपको मिलता है 2600 mm का व्हील बेस, जो कि अगेन 34 mm ज़्यादा है काइलक के व्हील बेस से। और इतना व्हील बेस होने की वजह से XUV 3XO की रियर सीट्स पे आपको ज़्यादा लेग स्पेस मिल जाएगा। बात की जाएगा ग्राउंड क्लियरेंस की तो काइलक में आपको 189 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, वहीं XUV 3XO में आपको 201 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि 12 mm ज़्यादा है काइलक के ग्राउंड क्लियरेंस से। और इतना ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से ये खराब रास्तों पे अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। जहाँ तक बात है कैपेसिटी की तो अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो काइलक में आपको 446 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है, वहीं XUV 3XO में आपको 364 लीटर की ही बूट स्पेस ऑफर की जाती है। तो यहाँ पर काइलक में आपको करीब 82 लीटर ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाती है और इतनी ज़्यादा बूट स्पेस होने की वजह से आप यहाँ पे आराम से सामान रख सकते हैं। जहाँ तक बात है फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो काइलक में आपको मिलती है 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, वहीं XUV 3XO में आपको मिलती है 42 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। तो यहाँ पर अगेन काइलक में आपको 3 लीटर ज़्यादा फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफर की जाती है। तो अगर हम डायमेंशन और कैपेसिटी वाइज देखने जाएं तो डायमेंशन के हिसाब से तो XUV 3XO ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू काइलक, क्योंकि इसमें आपको व्हील बेस ज़्यादा होने की वजह से रियर सीट्स पे ज़्यादा लेग स्पेस मिल जाएगा।
बट दूसरी तरफ अगर हम कैपेसिटी को देखते हैं तो काइलक में ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाती है, जिसकी वजह से आपको ट्रिप्स पे थोड़ा ज़्यादा सामान ले जाने में आसानी होगी। चलिए, अब ये तो हमने बात कर ली इन दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशन और कैपेसिटी के बारे में और ज़्यादा सामान किस में कैरी किया जा सकता है। बट अब बात आती है पैसेंजर्स की, यानी कि कितना कंफर्ट मिलता है हमारे पैसेंजर्स को अगर वो रियर सीट्स पे बैठते हैं तो अगर हम काइलक की बात करें तो काइलक में 3 लोग बैठ तो सकते हैं, बट कंफर्ट ठीक ठाक ही देखने को मिलेगा। बाकी जहाँ तक बात है नी रूम की, तो मिनिमम नी रूम आपको करीब 1.5 इंचेस का मिलता है एंड जो मैक्सिमम नी रूम है वो आपको 6 इंचेस तक का मिल जाता है। वहीं अगर बात करें XUV3 XO के रियर सीट कंफर्ट की, तो यहाँ पर रियर सीट्स में आपको एम्पल अमाउंट ऑफ सीटिंग स्पेस मिल जाता है, जिसमें 3 लोग आराम से बैठ के ट्रेवल कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है नी रूम की, तो मिनिमम नी रूम और मैक्सिमम नी रूम भी आपको काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। और जहाँ तक बात है थाई सपोर्ट की, तो वो यहाँ पर थोड़ा बेटर हो सकता था। बट ओवरऑल इन दोनों ही गाड़ियों की रियर सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं। बट काइलक में 3 लोगों को पीछे बैठने में शोल्डर रूम कम होने की वजह से थोड़ा कंजेशन फील होगा। बट XUV3 XO में 3 लोग कंफर्टेबल होकर ट्रैवल कर सकते हैं। हालांकि थाई सपोर्ट को थोड़ा और बेटर किया जा सकता था। बात की जाए अगर ब्रेक्स की, तो काइलक के प्रेस्टीज वेरिएंट यानी कि टॉप वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। वहीं XUV3 XO के AX7 वेरिएंट में आपको फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर ब्रेक्स भी आपको ज़्यादा बेहतर XUV3 XO में मिल जाते हैं। जहाँ तक बात है टायर प्रोफाइल की, तो काइलक के प्रेस्टीज वेरिएंट यानी कि टॉप वेरिएंट में आपको 205/55 R 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। वहीं XUV3 XO के AX7 वेरिएंट यानी कि सेकंड टॉप वेरिएंट में आपको 215/55 R 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर XUV3 XO के AX7 वेरिएंट में आपको टायर्स थोड़े बड़े मिलते हैं, बाकी चौड़ाई इन दोनों ही टायर्स की सेम ही है और इन दोनों ही गाड़ियों में आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। चलिए अब वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक नज़र डालते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर फीचर्स पर। तो अगर बात की जाए काइलक के टॉप वेरिएंट यानी कि प्रेस्टीज वेरिएंट में मिलने वाले कुछ एक्सटीरियर फीचर्स की, तो इसमें आपको मिल जाते हैं ऑटोमेटिक LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम एंड कॉर्नरिंग फंक्शन, LED टेल लैम्प्स, LED DRLs, LED fog lamps, body colored ORVMs with turn indicators, body colored exterior door handles with chrome inserts, roof rails, shark fin antenna, rear spoiler with high mount stop lamp, rear defogger and rear wiper and washer जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें महिंद्रा XUV3 XO के AX7 वेरिएंट में मिलने वाले कुछ एक्सटीरियर फीचर्स की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फंक्शन, connected LED tail lamps, LED DRLs, LED fog lamps, glossy black ORVMs with turn indicators, body colored exterior door handles, roof rails, aerial antenna, rear spoiler with high mount stop lamp, rear defogger and rear wiper and washer जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। तो इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफ़ी अच्छे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं, जो इन दोनों ही गाड़ियों की लुक और प्रेजेंस को काफ़ी हद तक बढ़ा देते हैं। बट क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्राइसिंग की, जिसमें आपको 79,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है, तो बात ये आ जाती है कि आखिर भाई दोनों ही गाड़ियों में आखिर कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से काइलक पे हमें 79,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो अगर बात की जाए काइलक के प्रेस्टीज वेरिएंट में मिलने वाले कुछ फीचर्स की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड USB पोर्ट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, लेदराइट सीट अपहोल्स्ट्री, leather wrapped steering wheel, leather wrapped gear knob, driver armrest with storage, ventilated front seats, rear armrest with cup holders, full folding rear seat, 60/40 split rear seat, front seat back pockets, front cup holders, cooled glove box, front and rear power windows, electrically adjustable and retractable ORVMs, chrome inner door handles, rain sensing wipers, front and rear door pockets, sunroof, fully digital instrument cluster, 10.07-inch infotainment system with wireless Android Auto and wireless Apple CarPlay, 6 speakers, steering mounted controls and wireless charging जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो भाई स्कोडा काइलक में तो आपको काफ़ी अच्छे खासे फीचर्स दिए गए हैं, पर क्योंकि प्राइसिंग इतनी ज़्यादा है, तो एक बार ज़रा देख लेते हैं कि आखिर XUV3 XO के AX7 वेरिएंट में हमें कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं
जिससे हमें ये तो क्लियर हो जाए कि फीचर्स की वजह से स्कोडा काइलक में हमें इतने पैसे देने पड़ रहे हैं। तो अगर बात की जाए XUV3 एक्सो के AX7 वेरिएंट में मिलने वाले कुछ फीचर्स की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, USB चार्जिंग पोर्ट, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ORVMs, रेन सेंसिंग वाइपर्स, सिल्वर फिनिश्ड इनर डोर हैंडल्स, front and rear door pockets, 10.25 inches infotainment system with wireless handout auto and wireless Apple CarPlay, 6 speakers, steering mounted controls, voice command, wireless charging, mobile app connectivity, front and rear cup holders, driver armrest with storage, cooled glove box, driver seat height adjustment, leatherite seat upholstery, leather wrapped steering wheel, leather wrapped gear knob, rear armrest with cup holders, full folding rear seat, 60/40 split rear seat, front seat back pockets and fully digital instrument cluster जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पर XUV3 एक्सो के AX7 वेरिएंट के फीचर्स देखने के बाद इतना तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर फीचर्स की कोई कमी नहीं है और यहाँ पर आपको थोड़े ज़्यादा बेटर फीचर्स मिल जाते हैं स्कोडा काइलक के प्रेस्टीज वेरिएंट के कंपैरिजन में। तो भाई अभी तक तो मुझे समझ में नहीं आया कि हम काइलक पे इतना ज़्यादा पैसा क्यों दे रहे हैं। तो उसके लिए हम एक बार इन दोनों ही गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स को भी कंपेयर करके देख लेते हैं। क्या पता स्कोडा काइलक में आपको ज़्यादा बेटर सेफ्टी फीचर्स मिलते हो, इसके लिए वो इतना पैसा चार्ज कर रहे हैं। तो अगर बात की जाए स्कोडा काइलक के प्रेस्टीज वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, 6 एयर बैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल एंड ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें XUV3 एक्सो के AX7 वेरिएंट की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, 6 एयर बैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स एंड सीट बेल्ट वार्निंग जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पर हमने इन दोनों ही गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स को भी कंपेयर कर लिया, बट अभी तक मुझे कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं मिला जहां पर यह वैलिड हो जाए कि 79,000 रुपये ज़्यादा खर्च करना काइलक के प्रेस्टीज वेरिएंट पे वर्थ है। खैर अब देख लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों की मैन्युफैक्चरर वारंटी को कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियों पे हमें कितनी मैन्युफैक्चरर वारंटी ऑफर की जाती है। तो पहले तो अगर बात की जाए स्कोडा काइलक की, तो इस पर आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चरर वारंटी ऑफर की जाती है। वहीं महिंद्रा की तरफ से XUV3 एक्सो पे आपको 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चरर वारंटी ऑफर की जाती है। तो अगर वारंटी वाइज भी देखने जाएं तो XUV3 एक्सो यहाँ पर ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू स्कोडा काइलक। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी पॉइंट पे जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाई थी, जो कि है प्राइसिंग। तो स्कोडा काइलक का प्रेस्टीज वेरिएंट आपको मिलता है 13.35 लाख रुपीज़ के एक्स-शोरूम प्राइस पे। वहीं XUV3 एक्सो का AX7 वेरिएंट आपको मिलता है 12.56 लाख रुपीज़ के एक्स-शोरूम प्राइस पे। यानी इन दोनों ही गाड़ियों के एक्स-शोरूम प्राइस पे आपको 79,000 यानी 79,000 रुपीज़ का डिफरेंस देखने को मिलता है। बट स्कोडा काइलक 79,000 रुपये ज़्यादा महंगी क्यों है, ये बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। हाँ, ये हो सकता है कि भाई जर्मन ब्रांड है, स्कोडा है, और वो मैं मान सकता हूँ कि भाई बहुत लोग कहते हैं कि जर्मन गाड़ी जो एक बार चला लेता है वो कोई और दूसरी गाड़ी नहीं चलाता। बट अगर हम फीचर वाइज देखने जाएं या और भी चीज़ों को देखते हैं तो यहाँ पर 79,000 ज़्यादा लगाना उतना वर्थ नहीं लगता है स्कोडा काइलक पे। बाकी अगर किसी को सिर्फ ब्रांड के लिए या जर्मन प्लेजर के लिए गाड़ी खरीदनी है तो वो स्कोडा काइलक की तरफ जा सकता है। बाकी अगर प्रैक्टिकलिटी वाइज देखा जाए तो XUV3 एक्सो आपको ज़्यादा बेटर चीज़ें ऑफर करती हैं स्कोडा काइलक के कंपैरिजन में। खैर ये पॉइंट मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद आती है और उसका रीज़न क्या है, और क्या वो प्रैक्टिकलिटी या फिर अपने ब्रांड को डिफाइन कर पाती है। आप उस हिसाब से अपनी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। Thank you for watching. If you like the video, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.